हेलो कैंडिडेट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। आरआरबी, एएलपी, सीबीटी बनकर जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। फाइनली आप लोग की जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी गई है। अगर आप लोग ज्ञान जीके फैक्ट्स में पहले विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी जानकारी आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ज्ञान जीके फैक्ट्स द्वारा। ओके, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद भारी बदलाव हुआ है। ठीक, कट ऑफ में आप लोग के बदलाव हुआ है। ऑफिशियल हार्ड शिफ्ट आपकी कौन सी रही है, मॉडरेट शिफ्ट कौन सी रही है और इजी शिफ्ट कौन सी रही है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का चैप्टर भी चलेगा। आप लोगों के मार्क्स में घटाव आपको देखने को मिलेगा। कौन सी वो दो शिफ्ट हैं जो कि इजी शिफ्ट में आई हैं। ऑल कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर जारी हुआ है। ठीक है, क्योंकि अब आप सभी कैंडिडेट्स को अपना रियल स्कोर पता चल चुका है, तो आप बिल्कुल अपने जो CVT 2 की तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो जो 50 वाला कैंडिडेट था 40 पर आप पहुंचा है। 100% सटीक कट ऑफ आपको हम बताएंगे। जिसका 30 था घटकर 25 हो गया है, जिसका 40 था 35 हो गया है, 30 हो गया है। इस तरह का बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की रिलीज होगी आप सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स में घटाव होगा। कुछ ना कुछ स्कोर कैंडिडेट्स का घटता ही है, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं आपको नहीं पता होता कि हमारा कितना करेक्ट हो रहा है। आप लोग अंदाजे से बताते हैं कि हमारा इतना सही हो रहा है। ठीक है, जो वास्तविकता होती है वो सिर्फ आप लोग को आंसर की आने के बाद पता चलती है, जो कि पता चल चुका है। सभी जोन की कट ऑफ आपको हम बताएंगे, ऑल जोन की। ठीक, चलिए जान लीजिए। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, आज आप लोग की ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी गई है। आप और जिन्होंने भी ऑफिशियल आंसर की नहीं देखी है, आप जाकर देख सकते हैं। अब आंसर की आने के बाद यहाँ पर एक 26 मार्च तक, ठीक है, 26 मार्च तक आप लोग प्रश्न पर चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट लगता है कि आंसर की में इस प्रश्न के उत्तर को गलत यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स को प्रश्न पर चैलेंज करना है, नहीं। अगर 4 कैंडिडेट्स भी प्रश्न पर चैलेंज करते हैं और वह उस प्रश्न के उत्तर का 100% सटीक प्रूफ दे देते हैं, तो उसका जो बोनस अंक मिलेगा वो चैलेंज जिसने किया है उसको भी मिलेगा, और जिसने ना भी किया है लेकिन एग्जाम दिया है उसका बोनस अंक भी मिलने वाला है। ठीक है, उसका भी नंबर जो है बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो जानकारी आपको बताइए समझ आएगी। और क्या करना होगा, अगर आप लोग एक प्रश्न पर चैलेंज करेंगे, ठीक, तो 50 रुपये आपको पे करना होगा एक प्रश्न के चैलेंज पर। अगर 3 प्रश्न पर चैलेंज करेंगे तो आपको पता है 150 रुपये आपका जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स चैलेंज करें। ठीक है, जिसके पास भी 100% सटीक प्रूफ हो वो आपत्ति लगा सकता है। इससे आप लोग का ही फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। देखिए, CVT जो हुआ है आप लोग का, CVT बन हुआ है, इसको पास करना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन जो हमारी अगली सीढ़ी है CVT 2, ठीक है, CVT 2 असली जो हमारी सीढ़ी स्टार्ट होगी वो CVT 2 से ही होगी। याद रखना, इसका जो पार्ट A का लिया जाता है 70% लिया जाता है फाइनल कट ऑफ में, और जो साइको होता है उसका 30% लिया जाता है। सारी जानकारी आपको क्लियर करेंगे, A to Z जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। और सभी अपने दोस्तों तक इस जानकारी को साझा करें। या तो आप लोग को पता है हमारे जो पदों की संख्या है 9970 हमारे पद हैं। किस जोन में कितने पद हैं आप लोग बखूबी जानते होंगे, जिन्होंने भी आवेदन किया है। क्योंकि आवेदन करने से पहले आप लोग पद ही देखते हैं, और कट ऑफ का निर्धारण करने से पहले भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, उन्हें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमारे टोटल पोस्ट कितने हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है, जोन वाइज पोस्ट कितनी है, टोटल फॉर्म कितना भरा गया था, कितने कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया है। ठीक है, और ऑल कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर क्या बन रहा है, सारी जानकारी आपको क्लियर करने वाले हैं। अब ये देख सकते हैं, शिफ्ट का डाटा आपको हम बता देते हैं। 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ है, तो जो दूसरी शिफ्ट है ये आप लोग की हार्ड शिफ्ट रही है। एवरेज मार्क्स देख सकते हैं। टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पर आप देख पा होंगे। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ सकते हैं, डाटा में आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और 17 फरवरी को जो प्रथम शिफ्ट रही थी आप लोग की, ये भी आपकी हार्ड रही है। एवरेज मार्क्स देख सकते हैं। टोटल स्टूडेंट आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक, इसके बाद 13 फरवरी की प्रथम शिफ्ट हार्ड रही है। ठीक है, और 16 फरवरी की दूसरी शिफ्ट हार्ड है, और इसके बाद आप लोग की 17 फरवरी की तीसरी शिफ्ट आप लोग की हार्ड रही है। ये टॉप 5 आप लोग की हार्ड शिफ्ट रही हैं। ठीक है, टॉप 5 हार्ड शिफ्ट हैं। हार्ड शिफ्ट में कितना नंबर आप लोग का बढ़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे, और एवरेज मार्क्स आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉडरेट शिफ्ट। 18 फरवरी की प्रथम शिफ्ट रही है, और 16 फरवरी की तीसरी शिफ्ट है, और इसके बाद 11 मार्च को जो आप लोग का एग्जाम हुआ है उसमें एवरेज मार्क्स आप देख सकते हैं। ये भी आप लोग की मॉडरेट शिफ्ट रही है, और 16 फरवरी का आप देख सकते हैं दूसरी शिफ्ट, ये आप लोग की जो रही है मॉडरेट शिफ्ट आपकी रही है। ठीक है, और जो हमारी 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट है ये इजी टू मॉडरेट रही है। तो इसमें मार्क्स में घटाव नहीं होगा, जितना स्कोर बन रहा है उतना ही आप लोग का रहेगा। ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। लेकिन जो हमारी एक शिफ्ट है ना, ये 17 फरवरी की दूसरी शिफ्ट, इसमें एवरेज मार्क्स देख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट देख सकते हैं। इनके ये जो आपकी शिफ्ट रही है ये इजी शिफ्ट रही है, इसलिए मार्क्स में घटाव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा मिलता है आपको पता है, खासतौर पर जो हार्ड शिफ्ट होती है और जो आप लोग की मॉडरेट शिफ्ट होती है। ठीक है, और जो इजी टू मॉडरेट होती है उसमें आप लोग के मार्क्स में घटाव नहीं होता है। जो इजी शिफ्ट होती है उसी शिफ्ट में आप लोग का जो स्कोर है वो घटता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा डाटा। फिर भी कोई भी आप लोग के मन में सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं। आप लोग का अभी CVT बन हुआ है, इसके बाद आपका CVT 2 होगा। CVT 2 में भी 2 पार्ट आप लोग के होते हैं, आपको क्लियर कर दें। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट A और एक होता है आप लोग का पार्ट B।
ठीक है। जो पार्ट ए होता है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पार्ट बी होता है उसमें आप लोग के 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये मात्र आप लोग का क्वालिफाई नेचर का होता है। लेकिन जो हमारा पार्ट ए है ना CBT 2 का, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ के लिए पार्ट ए का 70% अंक लिया जाता है। ठीक है, जितना अच्छा जितना बेहतर आप लोग करेंगे उतना ही फाइनल तक पहुंचने का आप लोग का चांस यहाँ पर रहेगा 100%। इसके बाद आप लोग का लिया जाएगा साइको। ठीक है, CBAT होगा। CBAT जो होगा साइको होगा उसका 30% अंक लिया जाएगा, और CBT 2 के पार्ट ए का आप लोग का 70% लिया जाएगा। फाइनल कट ऑफ का निर्धारण आप लोग का ऐसे होगा। फिर आप लोग का DB होगा, इसके बाद मेडिकल आप लोग का होगा। उम्मीद है आपको समझ आएगा। टोटल हमने रिक्तियाँ आपको बता दी हैं कितनी हैं, और पदों में वृद्धि ना होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी आप लोग की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। 11,000 प्लस पदों पर न्यू वैकेंसी आई हैं। अगर इसमें आप लोग का स्कोर बहुत ही कम बन रहा है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और बेहतर से बेहतर बुक हमने इस वीडियो के प्रोडक्ट में भी आपको लगा दिए, आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। CBT 2 की भी कर सकते हैं, CBT 1 की कर सकते हैं 11,000 प्लस की तैयारी के लिए। ओके, एंड ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी है, ऑल कैंडिडेट्स के मार्क्स में घटाव हुआ है, एंड 26 मार्च तक प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 9,970 है। 15 गुना कैंडिडेट्स, ठीक है, क्लियर कर दें, 15 गुना कैंडिडेट्स पास होगा। 15 गुना यानी कि 1,49,550 कैंडिडेट्स का फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा CBT 1 में। ठीक है, और पोस्ट आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज UR के आप लोग के पद हैं 4,116 हैं, OBC के 2,289 हैं, EWS के 991 हैं, SC के 1,716 हैं, और ST के पद हैं आप लोग के 858 हैं, और एक्स सर्विसमैन के आप लोग के 1,004 पद हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया है। CBT 1 में 15 गुना कैंडिडेट्स पास होगा। CBT 2 के लिए जो होगा आपको बता दें, CBT 2 जो देंगे वो 8 गुना कैंडिडेट्स पास होंगे साइको के लिए। ठीक है, साइको के लिए 8 गुना कैंडिडेट्स पास होंगे। ये डाटा हमने आपको बता दिया है, क्लियर कर दिया है ये वाला पूरा डाटा। ठीक है, इसके बाद आपका साइको होगा, और फिर आप लोग की फाइनल कट ऑफ बनेगी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। टोटल फॉर्म अप्लाई आपको बता दें 10,14,697 ने आवेदन किया था, लेकिन जितनों ने आवेदन किया है उतनी उपस्थिति यहाँ पर नहीं रही है। टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट जो रहा है हमारा वो 6,97,800, ठीक है, 79 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया है। लेकिन जितनों ने इस एग्जाम को दिया है उसमें से मात्र 2% कैंडिडेट्स ऐसा है जिसका ठीक ठाक स्कोर बना है। लेकिन आपको पता है 2% कैंडिडेट्स का ही थोड़ी ना रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आपको पता है 15 गुना कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा, और मात्र 2% कैंडिडेट्स का गुड अटेम्प्ट यहाँ पर बना है। ठीक, आपका कितना स्कोर होना चाहिए ताकि आप आगे की तैयारी कर सकें। एग्जाम लेवल की हम बात करें, मॉडरेट टू हार्ड रहा है, लेकिन एग्जाम का लेवल कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, ये हम हमेशा कहते हैं। और नॉर्मलाइजेशन, हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, इजी शिफ्ट वालों के तो मार्क्स में घटाव होता ही है। बाकी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल जान लीजिए, ये ज़्यादा कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जो मैथ है ना, ये मॉडरेट टू हार्ड रहा है। मैथ मॉडरेट टू हार्ड इसलिए भी रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा कैंडिडेट्स को कैलकुलेटिव भी लगा था। इसके बाद रीजनिंग की हम बात करें, मॉडरेट लेवल की रही है, और साइंस हार्ड, और GK GS हार्ड लेवल का रहा है। ठीक है, GK GS की हम बात करें, एक सागर की तरह होता है, गागर जितना भी आप लोग याद नहीं कर पाते, जितना याद करते ना उतना ही ये भूलते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ आएगा। आप कट ऑफ आप लोग जान लीजिए, लेकिन ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप इस डाटा को समझ सकते हैं, जो कि हमने आपको आगे दिखाया है, वही डाटा है ये। अब नॉर्मल है जैसे मार्क्स समझ लीजिए। जो हार्ड शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं ना, उनका किसी शिफ्ट में 8, और जो सबसे हार्ड रही है, ठीक है, सबसे पहले नंबर पर जो आपने देखी उसमें 14 नंबर तक इंक्रीज हो सकता है। बाकी 12 नंबर तक आपका बढ़ेगा। 8 से लेकर 14 नंबर तक आप लोग का हार्ड शिफ्ट में इंक्रीज होगा, क्योंकि टॉप 5 आपकी हार्ड शिफ्ट ये रही हैं। मॉडरेट शिफ्ट की हम बात करें, 1 से लेकर 7 नंबर तक आपका बढ़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि सबसे मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन सी रही है। इजी शिफ्ट वालों के मार्क्स में घटाव होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि आप लोग इजी शिफ्ट में आए ही इसलिए हैं क्योंकि आपका एवरेज स्कोर भी अच्छा खासा बन रहा है। ओके, अब कट ऑफ आप लोग जान लीजिए यहाँ पर। बाकी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। रेड जोन जो कि आप देख पा रहे होंगे, प्रयागराज, पटना, भोपाल, कोलकाता, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर और गोरखपुर। टोटल 75 प्रश्न थे, और 75 प्रश्न में से आप लोग का प्रश्न करेक्ट होना चाहिए। UR 39 से 41 करेक्ट है। आप बिल्कुल अपनी तैयारी कीजिए CBT 2 की। OBC 37 से 38, EWS 35 से 36, और SC 32 से 33, और ST 29 से 30, और एक्स सर्विसमैन की हम बात करें यहाँ पर तो 27 पर। अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जोन आपको बताना है किस जोन से हैं, किस शिफ्ट से हैं, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, और नॉर्मलाइज कट ऑफ आपको हम बता दें, इससे प्लस आपको देखने को मिलेगी। किसी जोन में 4+, किसी जोन में 6+, और किसी जोन में 8+ आपको देखने को मिलेगी। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आप लोग के ग्रीन जोन, जो कि ग्रीन जोन आप देख पा रहे होंगे। चलिए हम यहाँ पर ग्रीन ही कर लेते हैं। ये देख सकते हैं मुजफ्फरपुर, अजमेर, अहमदाबाद, बेंगलोर, रांची, बिलासपुर, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, मालदा, भुवनेश्वर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। रॉ मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। हम सिर्फ रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं क्योंकि सभी कैंडिडेट्स को अपना रॉ मार्क्स ही पता चलता है। ठीक है, तो UR 35 से 36 या 38 तक बन रहा है, आप बिल्कुल सेफ हैं। और OBC 34 से 35, EWS 32 से 33, और SC 29 से 30, और ST की बात करें यहाँ पर तो 26 से 27। पिछली बार आपने देखा होगा 30 नंबर पर भी पास हुआ है OBC वाला, EWS वाला। ओके, आप तैयारी कीजिए। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि रिस्क आपको नहीं लेना है। बहुत भारी भरकम संख्या पास होगी, 15 गुना कैंडिडेट्स का रिजल्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक, और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट साथ। बाय बाय, जय हिंद।